दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा, ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी की लिस्ट जारी, तो 4 नए नियम भी लागू हो चुके हैं पेंशन पर। तो जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताएंगे। ईपीएस 95 पेंशन अपडेट 2025। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आई खुशखबरी। पेंशन वर्दी तय, अब मिलेगा 7,500 रुपये महंगाई भत्ता। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम ईपीएस 95 के तहत अब पेंशन धारकों को 7,500 रुपये मासिक पेंशन और महंगाई भत्ता मिलने की बात कही जा रही है। ये खबर उन लाखों पेंशन धारकों के लिए राहत लेकर आई जो लंबे समय से अपनी पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे थे। पेंशन पर सरकार का फाइनली जवाब भी हो चुका है। नई ईपीएस पेंशन पर सहमति। तो जी हाँ दोस्तों, 78 लाख पेंशन के लिए खुशखबरी आ रही है। सरकार ने इस योजना पर विचार करते हुए ईपीएस 95 के तहत आने वाले कर्मचारी और पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाए। इस वीडियो के माध्यम से योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, जो जैसे कि ये योजना क्या है, इसके लाभ, पात्रता और इससे संबंधित अन्य पहलू। ईपीएस 95 पेंशन योजना क्या है, और यानी यह एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम 1995 भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है। ये योजना उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई है जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं और उनका वेतन ईपीएफओ एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत आता है। इस योजना का उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। अब सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए उनकी मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही उन्हें महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा, जिससे उनकी जीवन शैली बेहतर हो सकेगी। पीएफ खाता धारक के लिए बड़ा बदलाव, नया नियम लागू। अब 3 दिन में 1 लाख तक मिल सकेगा आपको पैसे। ईपीएस 95 योजना का संक्षिप्त विवरण है, जो ओवरव्यू टेबल। योजना का नाम कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95। शुरुआती वर्ष 1995। कौन लाभार्थी है? संगठित क्षेत्र के कर्मचारी। और मासिक पेंशन पहले रुपये जैसे 1,000 रुपये है, 2,000 रुपये। नई मासिक पेंशन होगी 7,500 रुपये। महंगाई भत्ता और डीए मिलेगा। पात्रता ईपीएफओ सदस्य। लाभ का उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा। ईपीएस पेंशन कैसे मिलेगा 7,500 रुपये, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताएंगे। तो आप बने रहे हमारी वीडियो में, तक आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी मिलेगी। सरकार देने जा रही है ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों को बड़ी खुशखबरी। ईपीएस 95 के तहत पहले कर्मचारी को बहुत कम मासिक पेंशन मिलती थी, जो उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ थी। लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का फैसला किया। इसके साथ ही महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा, जो हर साल महंगाई दर के अनुसार बढ़ेगा। इस वृद्धि से होने वाला लाभ आर्थिक सुरक्षा, रिटायरमेंट के बाद आर्थिक समस्याओं से राहत मिलेगी। महंगाई से बचाव। महंगाई भत्ता मिलने से बढ़ती कीमतों का प्रभाव कम होगा। जीवन स्तर में सुधार। अधिक पेंशन मिलने से जीवन शैली बेहतर होगी। सामाजिक सुरक्षा। वृद्धावस्था में जैसे वित्तीय निर्भरता कम होगी, तो कौन उठा सकता है इसका लाभ? जैसे ईपीएस 95 पेंशन, इस योजना का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। बताया जा रहा है कि अब आपको मिनिमम पेंशन राशि जैसे 1,000 रुपये मिल रही है, तो सरकार इसको बढ़ाकर 7,500 रुपये करने जा रही है, जिससे पेंशन धारकों को बढ़ाया जा पाएगा। जैसे पहले आप अपने अकाउंट से केवल 50,000 रुपये किसी भी इमरजेंसी काम के लिए आप निकालना चाहते थे, तो केवल 50,000 रुपये की राशि निकाल सकते थे। लेकिन सरकार ने अब इनको बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है, जो आप किसी भी इमरजेंसी में आप पैसा निकासी करना चाहते हैं, तो 1 लाख रुपए की राशि आराम से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार जो कर्मचारी ईपीएफओ का सदस्य होना चाहिए, कर्मचारी की उम्र 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। कम से कम 10 साल की सेवा पूरी होनी चाहिए। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी पात्र है। ईपीएस 95 पेंशन क्यों हो रही है चर्चा? हाल ही में ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था।
उनका कहना था कि मौजूदा मासिक पेंशन राशि बेहद कम है, इससे उसकी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। इस पर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान देते हुए निर्णय लिया, मासिक पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,500 किया जाएगा। तो इस प्रकार इसके अलावा सरकार ने यह भी घोषणा की है कि हर साल महंगाई दर के अनुसार महंगाई भत्ता दिया जाएगा, जिससे पेंशन धारकों की आय स्थिर बनी रहेगी। ईपीएस 95 पेंशन बेनिफिट्स क्या होंगे फायदा? ईपीएस 95 योजना में किए गए बदलावों से कई फायदा होगा। पेंशन वृद्धि, पहले यह न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये थी तो 7,500 रुपये तक बढ़ा दिया गया। महंगाई भत्ता, हर साल महंगाई दर के आधार पर डीए मिलेगा। वित्तीय स्वतंत्रता, वृद्धावस्था में आर्थिक निर्भरता कम होगी। सामाजिक सुरक्षा, ये वृद्धि नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा। सरकार का समर्थन, सरकार द्वारा दी गई ये सुविधा कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम है। ईपीएस 95 पेंशन कैलकुलेशन कैसे होती है गणना? ईपीएस 95 के तहत मासिक पेंशन की गणना निम्नलिखित फॉर्मूले से होती है, जैसे इंटू भाग 70। यहाँ औसत वेतन उस कर्मचारी के अंतिम 5 वर्षों के औसत वेतन पर आधारित होता है। नए नियम के तहत औसत वेतन सीमा में बढ़ाकर अधिकतम 15,000 रुपये कर दिया गया है। ईपीएस 95 पेंशन, जैसे 2025 में पेंशन में राहत, 2025 में किसे मिलेगा बढ़ा हुआ पेंशन? उदाहरण के तौर पर अगर आपको बात करेंगे, यदि किसी कर्मचारी का औसत वेतन 15,000 रुपये, सेवा अवधि 30 वर्ष है, तो उसकी मासिक पेंशन होगी 15,000 इंटू 30 भाग 70, जैसे 6,428 रुपये और 57 पैसे। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार अब नई वृद्धि के बाद इसे 7,500 तक बढ़ा दिया जाएगा। तो क्या है चुनौतियां ईपीएस 95 पेंशन अपडेट की? हालांकि इस फैसले से लाखों लोगों को फायदा होगा, लेकिन कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती है, जैसे सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, सभी पात्र लाभार्थी तक लाभ पहुंचना सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ये नई व्यवस्था लागू होने समय लग सकता है। क्या सभी ईपीएस सदस्य योजना का लाभ उठा सकते हैं? नहीं, केवल वे सदस्य जो पात्रता मानदंड पूरा करते हैं तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। क्या ये वृद्धि तुरंत लागू होगी? सरकार द्वारा आधिकारिक घोषणा और प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे लागू किया जाएगा। क्या निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी इसके पात्र हैं? हाँ, यदि वे ईपीएफ सदस्य है तो पात्र होंगे। महंगाई भत्ता कब मिलेगा? महंगाई भत्ता हर साल महंगाई दर के अनुसार दिया जाएगा। तो ये वीडियो उद्देश्य लिखा, जो हालांकि अभी तक सरकार द्वारा इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है, इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करें। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।